ईद की खुशियों की बात करें तो ईद की खुशियाँ बनती ही इस तरीके से हैं कि जब आपके चारों तरफ जो है वो खूबसूरत म्यूज़िक भी हो और ख़ूबसूरत लोग भी हों। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अब बड़ी ईद की अगर हम बात करें तो बड़ी ईद को सेलिब्रेट किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मुसलमान जहाँ जहाँ पर भी हैं वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे पास आप कह लेंगे सुनहरी मौका होता है उन तमाम तर लोगों को अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे रिश्तेदार कह लें, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब कह लें, वो तमाम तर लोग जिनसे हम उस तरीके से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, वो तमाम तर लोग जिनसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिल नहीं पाते हैं मसरूफ़ियात की बिना पर। तो ये ईद और ये त्यौहार हमारे जो हैं ये हमें वो मौका देते हैं कि हम अपनी खुशियों को, अपने त्योहारों को मज़ीद दोबाला करें, उन तमाम तर लोगों को बुलाएं, उन तमाम तर लोगों से अपने तमाम तर शिकवे दूर करें, मज़े मज़े के खाने खाएं। क्योंकि बड़ी ईद हो और खानों की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। खाने खाने हैं, मुख्तलिफ़ खाने हमें मिल रहे होते हैं। पहला दिन हमने जो है वो बहुत सारे घरों में एसोसिएट होता है कि पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है। अमूमी तौर पर जो है वो दूसरा दिन ज़रा वो ससुराली डे मनाया जाता है पाकिस्तान में और थर्ड डे जो है वो बारबेक्यू की तैयारी की जा रही होती है। और हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है ईद मनाने का कि ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से मनाना है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने घरों से दूर होते हैं। मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं इसकी और सबसे बड़ा रीज़न है कमाने का कि कमाना है और जो है वो अपने घर वालों को खुश रखना है। तो ईद की जब छुट्टियां आती हैं और हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड पर ईद की छुट्टियां बिल्कुल लाएँ ताकि हमारी ईद ख़राब ना हो, हमें ज़रा वर्किंग डेज़ में भी 1-2 दिन ऑफ मिल जाए ताकि हमारा वीकेंड लंबा हो जाए और हमने वो तमाम तर काम जो कि हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं वो हम नॉर्मल डेज़ की तरह या नॉर्मली जो हम नहीं कर पाते हैं उनको हम करें। प्रोग्राम में जिस तरीके से आप लोग ईद मना रहे होते हैं हमारी भी यही कोशिश होती है कि आपको उन तमाम तर लोगों से मिलवाया जाए जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं या उन तमाम तर लोगों से मुलाकात करवाई जाए जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं। तो इसी असना में हमने आज भी हमारे पास जो है वो खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मैं मिलवाती हूँ अपनी पहली मेहमान से जो कि हैं आमना नदीम, जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हैं। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी नेहा सलीम जो कि बिल्कुल इन्हीं की तरह एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी थैंक यू जी। और साथ ही साथ जब हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुना था, आपने उनको देख तो लिया था, आप ज़रा इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन जो कि एक सिंगर हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे आमना से। आमना, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि किस तरीके से अब ईद मनाते हो और बचपन में कैसे ईद मनाते थे? बचपन में सारे कज़न्स इकट्ठे होते थे और हम लोग बकरा जब ज़िबा हो रहा होता था हम लोग तो डर रहे होते थे, हम तो करीब नहीं जाते थे इतना, मगर सारे मिलके हम लोग बहुत सारे खाने खा रहे होते थे। सेवियाँ बहुत शौक से खाते थे। अभी ये है कि अब तो सो के गुजर रही होती है हमारी ईद मोस्टली। ऐसा ही है तो ऐसा आमना होता है क्योंकि आजकल की अगर ईद को हम देखें लोग इस तरीके से ईद मनाते हैं ना कि चलें अब जैसे ही हमें गोल्डन आवर मिलेगा हमने तैयार होना है, पिक्चर्स लेनी है, रील्स बनानी है और उसके बाद आप घर आए, कपड़े वपड़े उतारे, वही आपने पजामा टी शर्ट पहनी और आप सो गए। बस यही रूटीन है। बिल्कुल यही रूटीन है। ठीक है जी, आप बताइएगा मुझे नेहा किस तरीके से यही रूटीन है या आपकी थोड़ी मुख्तलिफ है? नहीं, मेरी ये नहीं है। सुबह तक जागना है, उसके बाद देखना है कैसे कुर्बानी कैसे होनी है। मामा पुलाव वगैरह बनाए, उसके बाद खाया और सो गई। बस मतलब आप सुबह तक जागो, जो चांद रात को एक को तसलसल होता है, पूरी रात जागना है। रात जागना, उसके बाद आपने जानवर ज़िबा होते हुए भी देखना है, उसके बाद पूरा दिन सोना है। अच्छा, तो डर वगैरह नहीं लगता? क्योंकि हम अभी पहले यही बात कर रहे थे कि अमूमी तौर पे यही होता है कि आप उस तरीके से नहीं देखते हो कि डर लग रहा है, खौफ आ रहा है या इस तरह का कुछ होता है, इस वो वाला एलिमेंट नहीं है? था बचपन में, फिर मामा ने स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैंने कहा ठीक है, लड़कियों का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। हसन, आप बताएं जी, आप क्योंकि कहते हैं बड़ी ईद होती है मर्दों की, अब आप मुझे बताएं कि आपकी चांद रात का आगाज़ कब से होता है? क्योंकि बचपन की अगर बात करते हैं तो जानवरों से मुझे मतलब अपने बकरे से बड़ी अटैचमेंट होती थी और पूरी रात नींद नहीं आती थी कि इसको छुरियाँ दिख रही होंगी ख्वाब में। और फिर सुबह उठ के जब वो कसाई आता था तो मुझे मतलब मैं रोता था बहुत कि भाई बकरा कट रहा है, फिर उसकी मुझे निशानी चाहिए होती थी, सींग वगैरह, वो मैं रखता था उसको अपने साथ और काफ़ी दिन तक उसका जो है वो मैं उसका गोश्त नहीं खाता था फिर। अच्छा, मतलब बकरे का गोश्त नहीं, तो वो अपने बकरे का नहीं खाता था। अच्छा, अपने जो बाहर से आ रहा है वो खा लेते हैं, लेकिन अपना जो पला हुआ होता है जिससे आपको अटैचमेंट हो जाती है फिर उसका मुझसे तो नहीं एटलीस्ट खाया जाता। तो इस तरह से
तो अम्मी ऐसे देती होंगी ना कि अपना ही बकरे का गोश्त बना के कहती होंगी बताती दूसरों नहीं का है। वो कहती होंगी दूसरों का है। तो जो आप बताते हैं कि आपको कोई ना कोई निशानी चाहिए होती थी, तो आप काफ़ी सारे सींग हो गए होंगे जमा या नहीं? हाँ, एक बार आँख भी रखी थी, मुझे लगा आँख पत्थर की होती है, लेकिन जब मैंने एक्चुअल वो देखी तो नरम नरम सी, मैंने कहा यार ये तो नहीं इसको नहीं रखना, सिर्फ तो नहीं रखा? तो एक दिन भी नहीं रखा या बस फिर नहीं उसी रखा, वक्त? फिर फेंक दिया। आपको ये किसने कहा आँख पत्थर की होती है? मुझे ऐसा लगा कि आँख आपकी अपनी पत्थर की होती आँखें है। नहीं है आसान। बचपन में ऐसा था ना, बचपन में मुझे मतलब था कि आँख शायद पत्थर की होती है। अच्छा। तो वो मैंने एज निशानी के तौर पे जब हाथ में पकड़ा, मैंने कहा तो अजीब सी क्या है ये। तो फिर अभी क्या, अभी जो कुर्बानी होती है, जो लास्ट ईयर भी कुर्बानी की थी, इस ईद कुर्बान पर भी क्या आप रखते, अब वही वाली है या अब नहीं रखते? नहीं, अब तो जब से पता चला है कि कुर्बानी होते हुए आप देखें खुद से छुरी फेरें, सवाब है उसका अफजल है, फिर जानवर को तकलीफ नहीं होती, तो वो उसके बाद फिर खुद से अब करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट छुरी खुद ज़िबा खुद कर देते हैं, बाकी तकबीर फिर खुद पढ़नी है, उसके बाद फिर कसाई को दे देना है, क्या बता रहे। अच्छा मुझे बताएं, कितने दिन पहले जाना अब शुरू कर देते हैं मंडियों में? क्योंकि जिस तरीके से मंडियों की रौनकें लग जाती हैं, प्रॉपर कैट वॉक्स भी हो रही हैं, खाने भी हैं, और पूरी रात लोग मंडियों में रह रहे हैं। आपका वही सीन है या आप कहते हैं नहीं बस ठीक है अपना जानवर आ जाए? पहले था कि 1 महीना पहले आ जाए, अब ये कि हफ्ता 10 दिन पहले मतलब आ जाता है, और उसमें फिर टाइम भी होना चाहिए। टाइम आजकल टाइम नहीं होता ऑफिस वगैरह, उसके बाद रात में फिर उसको देना टाइम तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हफ्ता 10 दिन पहले। तो आप क्या करते हैं, घुमाते हैं जानवरों को या नहीं? नहीं, मैं घुमाता हूँ, घुमाते हैं, शौक है मुझे बड़ा। शौक है, मतलब सारे दोस्त मिल के सारे जानवर ला रहे होते हैं। मतलब मर्दों का होता है ना कि गली में जानवर आया, किसका जानवर उतर रहा है हमने देखना है, नहीं वो खत्म हो गया। तुम्हारी बच्चियाँ कितने की है, तुम्हारा बकरा कितने का, ये वाला भी हो रहा होता है। ये रेट्स वगैरह तो पूछ लेते, लेकिन कहीं आया है जानवर जाके देखना, वो अब शौक नहीं रहा उस तरह अब से। वो वाला शौक नहीं है। अच्छा आप बताओ आमना, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं ख़वातीन में, हमने देखा लड़कियां भी आजकल बड़ी एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी ये कहा था कि अब जिस तरीके का मंडियों का कल्चर हो गया है, लोग जाते हैं, लड़कियाँ भी जा रही होती हैं और जानवर ख़रीद रही होती हैं। आपको शौक है मंडी में जाने का या नहीं? है, लेकिन जितनी गर्मी होती है उससे मैं भाग रही होती हूँ, बट कभी कभार चले जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए जाके मंडी में, मज़ा आता है, बहनों के साथ निकल जाते हैं तो उसमें मज़ा आता है। तो मतलब पिक्चर्स वगैरह के लिए जाती हैं या वैसे ही जाती हैं कि हाँ यार जाना है? नहीं वैसे ही देखने के लिए जाती। पिक्चर्स तो फिर वो ईद पे तैयार होके बस अपनी पहली। अच्छा आप मुझे बताओ आमना, उन लोगों में से हो जो पहले ईद से पहले ही पिक्चर्स लेके रख लेते हैं कि बस ईद पे भी तैयार होने की जहमत ना करनी पड़े, बस अपलोड कर देंगे, या उसी दिन तैयार हो? तो अक्सर ऐसा करना पड़ जाता है क्योंकि साथ में कंटेंट हमें पहले से कभी कभार क्रिएट करना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी ईद गुजरी हैं जिसमें पहले से कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे तैयार होना पड़ा। मैंने पहले ही पिक्चर्स वगैरह लेके रख ली और ईद पर अपलोड कर दी। ईद मुबारक। तो ये बताओ, अच्छा हम ना करियर जब आप चूज़ करते हो अपना, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं, आप कर रहे होते हो, शुरू से ये सोचा था कि इसी फील्ड में जाना है या हादसाती तौर पर आ गए? सोचा बिल्कुल भी नहीं था, बस पैशन था तो पैशनेटली बस शुरू कर दिया। मतलब किसको देखकर, वो कहते हैं ना आप किसी को आइडलाइज कर रहे होते हो कि यार ये इतना अच्छा कर रही है तो मैंने भी करना है, वो कौन था? ऑनेस्टली किसी को आइडियलाइज करके नहीं, मैंने इन्फ्लुएंसिंग से स्टार्ट लिया था, एंड देन इंस्टाग्राम मॉडलिंग उस टाइम पे वो शुरू हुआ, उधर से फिर मैंने इट कंटिन्यूड और इस तरह फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। तो घर वालों की तरफ से कुछ था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या नहीं? दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, माय मदर इज़ वेरी सपोर्टिव। तो इनफैक्ट वो भी क्योंकि मेरे अब्बू भी मीडिया इंडस्ट्री से ही है, सो लाइक कोई इशू खास नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब्बू की साइड से थोड़ा सा था बट इतना नहीं था। वो कह रहे होते हैं ना, वो आप चाहे आपका ताल्लुक मीडिया फील्ड से हो या ना हो, आपके बच्चे अगर कहीं इधर उधर हो जाएं तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। आप बताओ नेहा, यही मसाइल, नेहा के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि शदीद मसाइल आए। नेहा आप बताओ, आए ये मसाइल, इनका सामना करना पड़ा या आसानी से बस एक रात सोचा, सुबह उठ के बताया मैंने ये एक्टिंग करनी है, अम्मा अब्बा ने कहा जाएँ जी ले अपनी ज़िंदगी? नहीं, जो मेरी मामा है वो बहुत सपोर्ट करती थी, बचपन से ही मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का। अच्छा। तो बाबा की तरफ से वही रिलेटिव, रिश्तेदारों के बड़े रोल हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ जब आपने बताया, बाबा की तरफ से क्या रिस्ट्रिक्शंस आई थी? बाबा, जो मेरी मामा है वो बाबा के कहने पे जो बस मामा ने बोल दिया वो होना है। अच्छा, ये वाला एलिमेंट है। ये वाला है माशाल्लाह से। और जो बाबा के रिलेटिव हैं उनका तो मत पूछें। तो उनका क्या सीन है, उन्होंने क्या कहा क्या? क्योंकि ये मुझे हमेशा से शौक होता है सुनने का, क्योंकि रिश्तेदार मिली जुली बातें करते हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार करते होंगे वैसे कभी भी सामने नहीं करते। नहीं, आप सुनने में तो आता है ना यार, उन्होंने ये कह दिया, है। किसी की शादी में ये कह दिया, किसी के वलीमे पे ये कह दिया, वो वाला एलिमेंट एक आ रहा होता है ना। तो क्या ऐसा सुनने को मिला जिसका आपने कहा कि यार ये क्या है, आइंदा के बाद इनसे मिलना ही नहीं है?
कैंसिल? सबसे पहले मुझे अपने ददियार से नहीं मिलना। ददियाल कैंसिल आउट किया हुआ है उनको? कैंसिल आउट किया। अच्छा। मेरा ननियार माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करते हैं सारे कज़न्स वगैरह। हाँ, जो जेलिसी होती है ना वो अपने कज़न्स को और फूफो लोगों को ही होती है। तो मतलब ददियाल को आपने बताया हुआ है कि बिल्कुल मैंने वो आप लोगों का वो किया हुआ है, ब्लैकआउट आप लोगों को किया हुआ है या? मेरे मामा पापा फोर्स करते हैं मिलने के लिए। मैंने तो बचपन से ही, मैं दूर हूँ। दूर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ था? वो हादसा बताएं ऐसा क्या हुआ था कि बस ख़त्म? होती है बहुत कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे बताओ, पहली ऐसी चीज़ जब कोई भी चीज़ आप करते हो, जैसे कोई भी आपका करियर होता है आप उसको चूज़ करते हो, पहला प्रोजेक्ट आता है या पहली कोई आपकी पिक्चर्स ऐसी आती हैं या पता चलता है, तो पहली ऐसा कौन सा जो चीज़ थी जो आप प्राउडली आप अपने घर वालों को दिखाई, आपने अब देखें ये मैं हूँ, ये मैं आ रही हूँ इसमें, या ये मेरा प्रोजेक्ट है? मेरे जो बाबा हैं वो थोड़ा 50-50 थे इस फील्ड के मामले में, बट ऐसा हुआ कि मेरी मामा मुझे बहुत सपोर्ट करती है माशाल्लाह से, हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। और ऐसा था कि मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो किया था वो कफ़ारा किया था, ड्रामा। फिर वो मैंने अपने बाबा को दिखाया था, बाबा मैं इसमें आ रही हूँ, आप देखेंगे? बाबा प्लीज़ ड्रामा देखें आप। बाबा कह रहे आप यहाँ? मैंने कहा जी मैं यहाँ। बस वो फिर रिलीज़ होने के बाद ही बाबा को दिखाया था। तो उसके बाद से बाबा कंफर्टेबल है? बाबा बोले हाँ बस मामा साथ है ना तो बस कंफर्टेबल। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये मामाओं को पता होता है ना बाप के वालिद साहब को कैसे कंट्रोल करना है। मज़ीद भी बातें करेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहे। मैंने सोचा है कि अपनी ईद की खुशियों को ज़रा दोबारा किया जाए, ख़ुद भी हम इंजॉय करें, आपको भी इंजॉय करा रहे हैं। शाहरुख मोहसिन जो कि गिटारिस्ट हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बात हम कर रहे थे बड़ी ईद के हवाले से और आगे पीछे ज़रा हो गए, हम दोबारा से बड़ी ईद की तरफ आते हैं। हमारे साथ जो है आमना भी मौजूद है, नेहा भी हैं, हसान भी हैं, इनसे करते हैं बातचीत। शाहरुख भी मौजूद है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा आमना, कुकिंग में कितना इंटरेस्ट है? बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन कुकिंग का इंटरेस्ट अब डेवलप कर रही हूँ मैं। अभी कर रही हैं? शादी होने वाली है? नहीं अभी नहीं, अभी कोई शादी का कोई इरादा नहीं है। मतलब लड़कियां कुकिंग तब स्टार्ट करती हैं ना जब उनकी शादी वादी होने वाली हो। अच्छा, कुकिंग का बिल्कुल भी रुझान नहीं था, शौक नहीं था? पास्ताज बना लेती हूँ, कढ़ाई कभी बना ली, बिरयानी बना ली, बस कभी कभार जब मूड होता है। अच्छा, अपने मूड पर है। आप बताओ मुझे, आपने कभी सोचा है कि कुकिंग शुकिंग बहुत अच्छी आती है, गुजारा हो जाता है, या बस नॉट योर टाइप? नहीं, मम्मा कुकिंग अच्छी करती है तो बचपन से मम्मा के ही बस हाथ का खाना खाना है, बाकी किसी के भी नहीं। तो मतलब खुद कभी कोशिश की किचन में जाके देखें कैसा दिखता है किचन? मम्मा लेक्चर देती है। अगले घर जाओगी तो पता चलेगा। ये मेन नहीं, कभी नहीं सीखा? नहीं, कभी शौक ही नहीं है भाई, आजकल की खवातीन को शौक ही नहीं है कुकिंग का। आपको है हसन? आप कुछ करते होगे? अच्छा, बारबेक्यू वगैरह? शौक ऐसा नहीं है, लेकिन क्लब सैंडविच अच्छा बना लेता हूँ मैं, फ्राइज अच्छे बना लेता हूँ और नूडल्स खुद बना लेता हूँ। बस ये अपने गुजारे के लिए कि पेट भर जाए, मतलब कभी सर पे पड़े तो पेट, अंडा वंडा फ्राई करना तो आता ही होगा आप लोगों को। मैं तो अब यहाँ तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अब मैं क्योंकि यहाँ अभी अकेली रह रही हूँ तो अब मैं खुद ही सारा बनाना, अब मुझे अम्मी याद आ रही होती हैं। हाँ, तो खुद से सीख लेती तो अच्छा होता बेसिक तो मैं फ्रोजन रख देती हूँ, वही फिर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, जिस तरीके से हम अगर बात करें बड़ी ईद की, अब बड़ी ईद पे क्योंकि हमारे पास गोश्त बहुत बड़ी तादाद में होता है माशाल्लाह से, और हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि मैंने देखा है कि अब जो है ना मर्द और ख़वातीन दोनों ही, कि ये वाली जो बोटी है इसको ऐसे काटना, ये इतने क्यूब्स काटते हैं आपने, ये इस काम के लिए इस्तेमाल होगी। तो वो कभी बारबेक्यू वगैरह का शौक़ रहा है क्या? बारबेक्यू का एहतमाम करते हो आप लोग ईद पर कज़न्स के साथ या नहीं? घर पे हमारे बल्कि होता है पूरा लॉन में प्रॉपर बारबेक्यू करते हैं, मेरे अब्बू करते हैं, बहनें भी सब मिलके, हम सभी मिलके यहाँ तो मैरिनेट करने में हेल्प करेंगे तो मज़ा आता है उसमें। मतलब कुछ ऐसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती कि कुछ करना है? नहीं, इतनी सच नहीं होती। हाँ, कभी हिस्से अगर कोई बांटने के लिए कि नेबर्स में तो साथ ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग। तो मतलब ये होता है कि बस खाना है, आपका भी यही है कि बस खाना है, जिम्मेदारी कोई नहीं है? या कीड़े वीड़े निकालते हो खानों में? मैं बहुत निकालती हूँ। निकालते हो? किस तरह? क्यों, क्या बोलते हो? वो कहते नहीं है बनाना तो आते नहीं है, कीड़े किस शौक में निकाल ये नहीं होता? हाँ बिल्कुल, मामा तो हाँ, बताते नहीं, मामा बहुत लेक्चर देती हैं जब कुछ बना लिया तो इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें कम है। अच्छा, तो तुम्हें तो बनाना आता ही नहीं, चुप बैठो, खा लो चुपचाप। जो मिला सबर शुक्र करके खा लो, यही हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ, ईद पे कोई जिम्मेदारी है कि
ईद पर क्योंकि सब जो हमारी माशाल्लाह से माएँ हैं उनको बड़ा शौक होता है सफाई सुथराई करने का, उनका बस नहीं चलता वो घर गिरा के दोबारा बनाए। तो ये इस तरह की जिम्मेदारी होती है कि आपने जो है वो सफाई करनी है या आपने चीज़ें समेटनी है, या इस तरह की कुछ चीज़ें जिम्मेदारी में आती हैं या बिल्कुल नहीं आती हैं? आती हैं। क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ये है सबसे पहले बाबा के जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो उनका ड्रेस प्रेस करना है, कुछ भी नहीं करना। ये आपकी जिम्मेदारी है? हाँ, बस ये करना है और उसके बाद भले से सो जाओ। अच्छा, मतलब मुझे लगता है, अच्छा मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है कपड़े इस्त्री करना, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। वो आपको इजी लगता है या? मुश्किल लगता है, मगर मामा बोलती है करना तो है ना। हाँ, करना तो बहुत कुछ है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो ये नहीं होता कि यार मैं बाहर के काम देख रही हूँ, आप घर के देख लें? जो मैंने बोल दिया वो होगा। अच्छा, ये वाला, ये किसका, अम्मी का या आपका है? मम्मा का। मम्मा का, हाँ ये तो है। वो फिर वो जो ना हमारी वो वाली जनरेशन है जो हमारी माँओं ने हमें इस तरीके से ट्रेन किया है कि हमें एक घुरी कराती हैं, हम समझ जाते हैं कि क्या कहने वाली है, अब ये क्या आएगा, अब अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा। अच्छा, बकरा ईद की बात करें, कौन कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं हसन जो आप शौक से खाते हैं? मटन कढ़ाई और मटन बिरयानी, ये दो, बाकी तो चलता रहता है, लेकिन ये दो खास। क्या प्लानिंग्स क्या होती हैं कि दोस्तों के यहाँ जाना है, दोस्तों को घर पे बुलाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, उनको बुलाना है, क्या? फर्स्ट डे तो आए रहे होते हैं गेस्ट सारे, और सेकंड डे और थर्ड डे फिर बुक होते हैं कि किसके घर जाना है, कोई रिश्तेदार हो या फ्रेंड के घर हो, तो वहाँ म्यूज़िक के साथ मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूज़िक की होती है। हाँ। बाकी सब जो है वो बना रहे होते हैं और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। जिसके हाथ में गिटार है वो म्यूज़िक पे जाएगा, जिसके हाथ में अच्छा फ़ोन है वो पिक्चर्स लेगा। बस ये हमारे यहाँ दो जिम्मेदारियाँ जो बखूबी अदा होती हैं। अच्छा, मुझे बताओ, पहनने ओढ़ने का शौक है कि हाँ यार मैं भी प्रॉपर जो है वो जाऊँ, ईद की तैयारी करूँ, जूते कपड़े, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जो हमारे नौजवान हैं उनको बड़ा शौक होता है, या कुछ ऐसे होता है कि अच्छा पिछली ईद पे भी पहना था, इस ईद पे भी पहन लूंगा। नहीं, इस बार तो पिछली ईद वाले ही पहन लूंगा, क्योंकि गर्मी इतनी है, दिल नहीं चाह रहा निकलने का कि बाहर जाके आप। गर्मी इस कदर लिटरली ज़्यादा है ना कि अब हम दुआ करते हैं कि ईदें जो है ना वो सर्दियों की आएँ ताकि हम प्रॉपर एंजॉय कर सकें। अब तो आप ना जब ईद का जोड़ा आता है तो या लेने जाते हो, क्या सोचते हो कि कैसा, आप जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके की गर्मी चल रही है, क्या सोचा है कि क्या था दिमाग में कि मैंने कपड़े लेने जाना है तो कपड़े ऐसे ऐसे होने चाहिए? मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं तो एक सर्टन कलर पे मैं फिक्सेट हो जाती हूँ, तो मैं वही हर ईद बनवाती हूँ। हर ईद पे मेरा ये है कि कलर डिसाइडेड होता है मेरा। अच्छा, तो इस दफ़ा क्या डिसाइड किया था आपने? इस बार मैंने बस वाइट डिसाइड किया, मैंने वाइट ही पहना। वाइट ही, वाइट। अच्छा, हाँ वैसे अमूमी तौर पे मैंने देखा है मोस्टली लोग वाइट ही कलर पहन रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। तो क्या दिमाग में होता है? अच्छा, आजकल के हम फैशन की बात करें, छोटी ईद पे चले जाएं तो हमने देखा फर्शी शलवार बड़ी ईद थी। अब बड़ी ईद पर जो है वो मिक्स एंड मैच है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर बंदे की अपनी चॉइस है। आपने क्या सोचा है कि आपने क्या सोचा था कि क्या होना चाहिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने ये डिसाइडेड था कि मुझे बस कलर ये चाहिए। अब उसमें मैंने फिर जाके बहुत फिरने के बाद जाके मुझे एक पसंद आया, मैंने कहा मैं फ्रॉक ही पहन। बस ठीक है, ये ले लो। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर से हमारी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, हमने सोचा ज़रा गेम्स की तरफ भी फोकस किया जाए, ज़रा गेम्स की बात भी की जाए, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर किया जाए। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिक गेम्स की तरफ जाते हैं। मैं एक वर्ड बताऊंगी और उसके बाद हम एक कहानी का आगाज़ करेंगे, जो तीनों जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने देखना ये है कि कितनी हाजिर दिमागी है इस वक्त, खाने पीने के बाद अभी दिमाग चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ए से स्टार्ट करेंगे, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। क्विक। बस ठीक हूँ। A B C। चलो यार कहीं चलते हैं, बैठे बैठे बोर हो गए। डन। वाह, ये सबसे अच्छा था। एक दिन चलेंगे। ये फजूल बातें मत करो। गार्डन चलते हैं। वाह, पक्के कराची आइटे हैं, गार्डन चलो। हमें नहीं जाना। मैं भी नहीं जाऊंगी। एच के बाद डायरेक्ट एम पे चली गई। नेहा बिल्कुल ही आई। हाँ, आई से दिमाग में नहीं आ रहा कुछ। आई इनकार कर दूंगी। ये ठीक है, गार्डन से इनकार है भाई, बिल्कुल। अच्छा, आई जो मर्जी तुम्हारी। ओके फाइन।
कसम से के है ना? हाँ एल। मैंने ना एल? आप है ला- बिल्कुल ही मुझे लग रहा है ज्यादा खा लिया लूडो यार। खेलेंगे। क्या बोला अनन्या? एल से लूडो मुझे नहीं खेलना। क्यों? अच्छा ना मुझे खेलने। ओ भाई क्यों? जल्दी बहुत सोच लिया, समझ जल्दी जल्दी ई। हसन जल्दी जल्दी। पाकिस्तान टूर पे जा रहा हूँ। क्यों? रहने दो, इसकी बातों में मत आओ। प्लान्स बनते हैं, होता कुछ नहीं है। आगे शुक्र है तुम समझ गई हो। ठीक है। अरे हाय अल्लाह, क्या कहूँ मैं तुम्हें? क्या है? यू यू मैड। वाकई? वी से वहाँ, वी से वाकई। अच्छा वी डब्ल्यू वी 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 डब्ल्यू। वहाँ की बातें छोड़ दो, यहाँ पे मत करो। यहाँ पे फोकस करो, वहाँ छोड़ दो तुम प्लीज। एक्सरे करवाना है। पाकिस्तान टूर से डायरेक्ट एक्सरे कराना है आप। यार क्या बोल रहे हो? यार एक्सरे कराना है आगे। जी इज द लास्ट वर्ड। जरूरी तो नहीं कि हर बार सही बोला जाए। हाँ ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात सही बोली जाए। अच्छा मुझे लग रहा है नेहा जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ही आगे पीछे हो जाती है, भूल जाती है अल्फ़ाबेट्स का डायरेक्टली। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे साथ जो है वो आमना भी मौजूद है, नेहा भी मौजूद है। अच्छा मुझे बताइएगा, बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो या जिनको आप देख रहे होते हो टीवी स्क्रीन पे। अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपको इसलिए भी पसंद होते हैं कि उनका फेस कट बहुत प्यारा है या वो बहुत प्यारे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी एक्टिंग स्किल्स जो है ना वो एक्सेप्शनल है। मतलब मैं भी अक्सर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कैसे कर लिया है। मैं एक्ट्रेसेस के नाम नहीं, मुझे बताना है कि दिस और दैट के बारे में जो आपको पता ही होगा, गेम है वहाँ से। आपसे स्टार्ट करेंगे। यमुना जैदी या ऐना आसिफ? यमुना ज़ैदी। यमुना जैदी। यमुना जैदी या इकरा अजीज़? यमुना ज़ैदी। यमुना जैदी या आयज़ा खान? यमुना ज़ैदी। यमुना जैदी या हानिया आमिर? हानिया। हानिया आमिर या अलीज़े शाह? हानिया आमिर। हानिया आमिर या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या नीलम मुनीर? सबा कमर। सबा कमर या दुरे फिशान? सबा कमर। दोनों बहुत अच्छी हैं। सबा कमर। सबा कमर या हिना अल्ताफ? सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर या लाइबा खान? सबा कमर। सबा कमर या हिबा बुखारी? सबा कमर। सबा कमर या सदफ कमल? सबा कमर। सबा कमर या रमशा खान? सबा कमर। सबा कमर या सजल अली? सबा कमर। सबा कमर। आपको लगता है सबा कमर जो है वो सजल अली से ज़्यादा अच्छी है? नहीं मतलब सारी बहुत अच्छी हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा उनकी एक्टिंग, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनके वर्क एथिक्स सब बहुत। अच्छा सबा कमर की क्या ऐसी चीज़ें, जैसे आपने बताया ना वर्क एथिक्स है, बाकी तमाम तर चीज़ें जो आप एडमायर करते हो, कहाँ क्या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि सबा कमर में हैं जो कि बाकियों में भी होनी चाहिए? शी इज़ वेरी टाइमली। वो टाइम से पहले भी होती हैं, तो आई लाइक हाउ शी इज़ ऑन टाइम और बहुत लाइक डाउन टू अर्थ और काम में शी हैज़ ग्रेट वर्क एथिक्स। ऐसा ही है जी, वरना जो है वो घंटों घंटों आपको बैठना पड़ता है दूसरों के इंतज़ार में, सारा सारा दिन आपका ज़ाया हो जाता है। अच्छा नेहा आप बिल्कुल तैयार हैं? आप पूछूँ मैं आपसे? जी जी बिल्कुल। ठीक है शुरू करें हम। अच्छा इनसे हमने एक्ट्रेसेस का पूछ लिया था, नेहा से हम एक्ट्रेस का पूछते हैं। अच्छा जी बताइएगा, अहद रज़ा मीर या हारून कादवानी? हारून कादवानी। हारून कादवानी, वाह। हारून कादवानी या फ़हद मुस्तफ़ा? फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद मुस्तफ़ा या फ़वाद खान? फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद मुस्तफ़ा या वहाज अली? फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद मुस्तफ़ा या दानिश तैमूर? फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद मुस्तफ़ा या फ़िरोज़ खान? फ़हद मुस्तफ़ा। फ़िरोज़ खान या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद का लास्ट ड्रामा या कोई फिल्म वगैरह आपने देखी हो जो आपको अच्छी लगी हो? अभी आ रही है मायरा खान के साथ। आ तो रही है। हुमायूं सईद या बिलाल अब्बास? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद या एहसन खान? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद या शहरियार मुनव्वर? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद या इमरान अशरफ? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद।
अच्छा, हुमायूं सईद की बातें बताएं जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है बाकी एक्टर्स में उस तरीके से नहीं है। मिलते जुलते बहुत अच्छे हैं और नाइस पर्सनालिटी अच्छी है। बहुत अच्छी, और बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है उनका। बाकी एवरग्रीन है वो, बिल्कुल आप उनको जिस भी कैरेक्टर में ढालो ना, उस कैरेक्टर पे वो ढल जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस कोई जवानी के इंजेक्शन लगवाए हैं उन्होंने बूढ़े नहीं होना। अच्छा, मुझे बताओ कि नेहा, जिस तरीके से आप देखते हो बहुत सारे लोगों को आप एडमायर भी करते हो, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है बल्कि बॉर्डर पार भी उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो अगर हम एक्टर्स की बात करें, कौन सा एक्टर आपको ऐसा लगता है जो कि बिल्कुल फिट इन है हीरो के लिए, जो पाकिस्तान का हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा हीरो है? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा है। आपके ख्याल से कौन है? मेरे ख्याल से हुमायूं सईद, आई वुड से कि सबसे बेस्ट। फैसल कुरैशी, ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट आई थिंक हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हाँ, क्या अपना अच्छा एक लगता करिश्मा है। हाँ, हुमायूं सईद का कैरिश्मा। हाँ, मतलब एक पर्सनालिटी उनकी ऐसी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। आपको लगता है फवाद खान? नहीं, फवाद खान वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हुमायूं सईद उनसे थोड़े से कम अच्छे हैं, लेकिन नहीं आई थिंक पता नहीं, एक्टिंग में आई फील लाइक कि हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर फॉर सपोज आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करते हो, ठीक है, या आप कहते हो कि यार मेरे साथ बंदा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक वो होती है ना कि मुझे ऐसा 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 बंदा चाहिए, तो आपको क्या लगता है, तमाम तरह एक्टर्स की हम बात करें तो आपको कौन सा क्या लगता है कि यार ऐसा बंदा हो ना तो सही है? ऐसा कोई एक्टर पाकिस्तानी ना? पाकिस्तानी, हाँ, पाकिस्तान में ही रहेंगे। आतिफ असलम। He's done acting थोड़ी सी, लेकिन आतिफ असलम, मतलब आतिफ असलम जैसा बंदा होना चाहिए, टॉल, तो अपनी वाइफ के साथ भी जिस तरह से हैं, आई रियली लव दैट। अच्छा, आप बताओ नेहा। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर फिलहाल पसंद है आपको? कम पसंद है? नहीं, एक्टिंग उनकी बहुत नहीं, ज़बरदस्त। एक्टिंग हम देख ही नहीं रहे, हम बात करें पार्टनर की, कि कोई ऐसा जो आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, इस एक्टर जैसा होना चाहिए, दिखता है ऐसा हो, या जिस तरीके से अभी आमना बता रही थी ना कि जो अफेक्शन आतिफ असलम शो करते हैं ओपनली टुवर्ड्स हिज वाइफ, वैसा होना चाहिए। इस लिहाज से बताओ कौन सा ऐसा एक्टर जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा मुझे लग रहा है नेहा का क्रश है। ऐसे ही है? ऐसे ही। तो फहद मुस्तफ़ा ऐसा क्या करते हैं जो आपको लगता है आपके पार्टनर में होना चाहिए? जीतो पाकिस्तान। उनके पास हसीन से हसीन लड़कियां आ जाए, मगर वो अपनी वाइफ बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत प्यारे से हैं, स्वीट टाइप के, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। एनर्जेटिक, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हसान सो जाए, हसान से हम एक्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे। मुझे लग रहा है हसान कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, करना भी चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ वैसे, अच्छा खैर पहले कि मैं खुद ही पूछ लूँ, ज़रा पूछ लेते हैं। पेपर कहाँ गया? हाँ, ये रहा। लेकिन हम आपसे ज़रा सिंगर्स का पूछते हैं ना, एक्टर्स की तरफ हम बाद में आएंगे, एक्ट्रेसेस की तरफ बाद में आएंगे। कुरतुलैन बलोच या फरहान सईद? फरहान सईद। यार क्यूबी के वोकल्स इतने अच्छे हैं, क्या हो गया? बस। फरहान सईद या नसीबो लाल? नसीबो लाल। नसीबो लाल। नसीबो लाल या बिलाल सईद? नसीबो लाल। नसीबो लाल। नसीबो लाल या अली ज़फ़र? अली ज़फ़र। अली ज़फ़र या नूर जहाँ? नूर जहाँ। नूर जहाँ। नूर जहाँ या राहत फ़तेह अली खान? राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान या आतिफ असलम? आतिफ असलम। आतिफ असलम या मेहदी हसन? आतिफ असलम। आतिफ असलम या हदीका क्यानी? आतिफ असलम। आतिफ असलम या सज्जाद अली? आतिफ असलम। आतिफ असलम। आतिफ असलम या शफ़क़त अमानत अली? आतिफ असलम। आतिफ असलम या एनी खालिद? आतिफ असलम। आतिफ असलम या आयमा बेग? आतिफ असलम। आतिफ असलम या नताशा बेग? आतिफ असलम। आतिफ असलम या मीशा शाफी? आतिफ। आतिफ असलम या आबिदा परवीन? आबिदा परवीन। आबिदा परवीन। आबिदा परवीन या नुसरत फ़तेह अली खान? नुसरत फ़तेह अली खान। नुसरत फ़तेह अली खान। अच्छा, इन तमाम सिंगर्स में जो आपको लगता है कि ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने भी टॉप हिट रहे हैं या जिनको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो कौन होंगे? आतिफ असलम। आतिफ असलम। आतिफ असलम क्यों? मैं एक ही बार मिला उनसे और मतलब सुना था बहुत एटीट्यूड है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। और इवन गिटार पे ऑटोग्राफ लिया था मैंने उनसे। अच्छा, तो ये नाम वही पूछा वाला है? मुझसे। जी वही वाला है।
अच्छा, तो आप मतलब मुलाकात के बारे में बताएं, आपकी आतिफ असलम से मुलाकात कैसे, कहाँ हुई, कैसी रही? मैं वेलो साउंड स्टेशन स्ट्रिंग्स ने एक प्रोजेक्ट किया था कोकी स्टूडियो की तरह, तो उसमें मैं एज अ बैकिंग वोकलिस्ट था। आसिम अजहर और दीगर जो हमारे आयमा बेग वगैरह इनके साथ बैकिंग वोकलिस्ट पे था। तो वहाँ पे आतिफ असलम का जो है वो था एक गाना, जिसमें मुझे पता था नेक्स्ट डे आतिफ असलम ने आना, तो मैं अपना गिटार लेके पहले वहाँ बात कर ली थी कि मुझे साइन चाहिए, मुझे मिलना आतिफ से। मेरा क्रश तो नहीं, खैर माय गॉड, मेरी इंसान का क्रश, अच्छा नहीं मेल क्रश, मेरे नॉर्मल इंस्पिरेशन है आतिफ असलम। तो बस आतिफ असलम आ गए थे और ऊपर कहीं मेकअप रूम में थे, तो मैं ऊपर गया हूँ, मुझे पता चला आ गया आतिफ असलम। सही है, अब उनका प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा होता है और साथ मैनेजर उनका उमर भाई जो होते हैं बड़े गुस्से वाले हैं, तो लिखते हैं नहीं। तो मैं गया हूँ, हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था, आतिफ असलम अपने टाई वाई सेट कर, तो एकदम मैंने देखा उनको, तो देखता रह गया, मेरी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही कि मैं कैसे बोलूँ क्या है। यस, फिर मेरे साथ एक को सिंगर थी मेरे, तो जैसे ही वो नीचे स्टेज की तरफ जाने की बारी है, तो एकदम वो हड़बड़ी मच गई और एकदम प्रोटोकॉल गार्ड्स वार्ड्स सब खड़े हो गए। तो जब आतिफ निकला है, तो फिर जो मेरी फ्रेंड थी उसने एकदम आवाज़ दी कि ही वांट टू टेक ऑटोग्राफ ऑन हिज गिटार। फिर आतिफ ने मुझे बुलाया, नाम वाम पूछा है। तो निगानी लड़के बहुत आगे जाओगे? नहीं, इतनी बात नहीं हुई, बात नहीं हुई, ठीक है जी। अभी जो है ना वो हमने हसान से पूछना भी है अबाउट द एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान के उनको क्या कौन पसंद है और क्यों पसंद है, बाकी और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। दोबारा से आपको कहते हैं खुशामदीद। अच्छा, खानों की अगर हम बात करें, खानों के शौकीन है? हाँ, खानों के शौकीन है, मतलब चले बनाना नहीं आता, खाना तो आता है। खानों को अगर हम देखें, खानों की प्रेफरेंस अगर हम देखें, तो वो बताइएगा, पिज़्ज़ा या हलीम? हलीम। हलीम या बर्गर? बर्गर। बर्गर या पाए? पाए। पाए या कढ़ाई? पाए। पाए या पुलाव? पुलाव। पुलाव या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी या स्टेक? स्टेक। स्टेक या चपली कबाब? स्टेक। स्टेक या दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल या पेशावरी टिक्का? पेशावरी टिक्का। पेशावरी टिक्का या सीख कबाब? ये मिलेगा भी? ये जो आपको पसंद आएगा वो मिलेगा, आप इतना सब कुछ तो नहीं देंगे हम आपको। पेशावरी टिक्का या सीख कबाब? पेशावरी टिक्का। पेशावरी टिक्का या निहारी? निहारी। निहारी कहाँ की? निहारी जावेद की। जावेद की निहारी। निहारी या खीर? वो तो एकदम मीठा हो मीठा, नमकीन और मीठा हो गया ना। अच्छा, खीर या गुलाब जामुन मीठे में? खीर। खीर या कोफ्ते? अच्छा, कोफ्ते भी हमारे नमकीन में आते हैं भाई। चले ठीक है, मतलब अगर हम नमकीन की बात करें तो निहारी है और वो भी जावेद की, और मीठे में जो है वो आपको खीर मिल जाए तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। अब निहारी बनानी सीखी भी है आपने या नहीं? किसके हाथ, मतलब अगर घर में बनानी हो तो किसके हाथ की? घर में अगर कोई कोशिश करे बनाने की? घर में मतलब घर वाली होती है ना, वो बाहर वाला मज़ा नहीं। घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना बनाने के लिए, कि अम्मी ने बना ली, बहन ने बना ली, या खाला बहुत अच्छी बनाती हैं, पुप्पो बहुत अच्छी बनाती हैं। खाला अच्छी बनाती नहीं है, हसान की खाला अच्छी हैं। आप बताएं ज़रा आमना, खानों की प्रेफरेंस पे आते हैं, पिज़्ज़ा या हलीम? हलीम। हलीम। हलीम या बर्गर? हलीम। हलीम या पाए? हलीम। हलीम या कढ़ाई? कढ़ाई। कढ़ाई। कढ़ाई या पुलाव? पुलाव। पुलाव या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी या चाउमीन? चाउमीन। चाउमीन पसंद है? चाउमीन या पास्ता? पास्ता। पास्ता पसंद है। पास्ता या स्टेक? स्टेक। स्टेक। स्टेक या कड़ी? स्टेक। स्टेक। स्टेक या आलू कीमा? स्टेक। स्टेक पसंद है। स्टेक कहाँ का? स्टेक मुझे मतलब मैं बहुत डिफरेंट जगहों से खाती हूँ, तो मुझे किसी का भी अच्छा लग जाता है, एज लॉन्ग एज इट्स मेरे टाइप का कुक्ड। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप हर रेस्टोरेंट में जाके वो चीज़ खाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी 2-3 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ की आपको चीज़ पसंद आ गई है ना, मुझे कार्निवोर के सबसे ज़्यादा अच्छा अभी तक का लगा है। क्योंकि ये होता है कि आप बात अब जैसे पास्ता की उन्होंने बात की, पास्ता भी अगर हम देखें, आपने एक जगह से खा लिया, दूसरी जगह खाएंगे, इतना डिफरेंट किस्म का बनाया होगा कि बंदा कहेगा यार ये क्या, मैंने क्यों ऑर्डर कर दिया, क्यों मैंने अपने पैसों को ज़ाया किया है। नया आप बताइएगा, खाने की शौकीन है? जी बहुत। ठीक है, पिज़्ज़ा या हलीम? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी या चपली कबाब? बिरयानी। बिरयानी या दाल चावल?
बिरयानी। बिरयानी या कड़ी? बिरयानी। बिरयानी या कढ़ाई? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी या पेशावरी टिक्का? बिरयानी। बिरयानी या सीख कबाब? सीख कबाब। सीख कबाब। अच्छा मुझे बताएं कि बारबेक्यू ज़्यादा इंजॉय करती हैं या देसी? बारबेक्यू। बारबेक्यू। अच्छा बारबेक्यू में क्या पसंद है? बारबेक्यू में क्या पसंद है? टिक्का और मलाई बोटी बस। अच्छा खाने पीने की हमने बातें कर ली हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमने कर ली हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे आपके फैंस होते हैं, बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब होते हैं जिनको आप बहुत सी बातें कहना चाहते हैं और उनको ईद विश भी करना चाहते हैं। तो लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क्स हम लेंगे। सबसे पहले आपसे बताइएगा मुझे क्या कहना चाहेंगी अपने तमाम फिर लोगों को? मैं ये कहूँगी कि अमन से और खुशियाँ बांटें, अमन से रहें आपस में, और इस ईद में एक दूसरे की हेल्प करें, अपने घर वालों की भी, और अच्छे से तैयार होकर अच्छी सी पिक्चर्स अपलोड करें। नेहा आप बताइएगा। यही कहूँगी मैं भी कि खुशियाँ बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें और मिल बांट कर रहें और कम खाएं। कम खाएं, खाना कम खाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फिर माशाल्लाह से बाद में अस्पतालों में जो तादाद होती है मरीज़ों की बहुत बढ़ जाती है। हसन आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी कुर्बानी में अपनी नीयत साफ़ रखें और गरीबों का भी ख्याल रखें जो पूरा साल मतलब भूखे रहते हैं, और उनका हिस्सा लाजमी निकालें और उनको भरपूर। बिल्कुल ऐसे ही जी, अपनी खुशियों में बराबर उनको भी शरीक रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आमना, नेहा और हसन मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शाहरुख। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे लास्ट में, हम जितनी मर्जी खुशियाँ सेलिब्रेट कर लें, जितना महंगा जानवर ले आएँ, जितनी अच्छी पिक्चर्स अपलोड कर लें, जितना महंगा जोड़ा पहन लें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ईद उल अज़हा के मौके पर देखी जाती है वो है आपकी नीयत। और जो है वो अक्सर व बेशतर हमेशा से यही कहा जाता है कि ये जो ईद है ये हमें वो जज्बा, वो जो कुर्बानी का जज्बा है कि हम आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर ये होता है कि हमारी कोई नॉर्मल सी चीज़ भी गुम हो जाती है तो हम जो है वो बड़ा अपने आप को जो है ना हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा को अगर हम याद करें और इसके पीछे के सारे पर्सपेक्टिव को याद करें कि किस तरीके से आगाज़ हुआ था, तो जो सबसे प्यारी चीज़ आपकी है आपने उसको अल्लाह की राह पर कुर्बान करना है। ये दर्श देता है हमें ईद उल अज़हा कि आपने कुर्बानी के जज्बे को हमेशा अपने अंदर जो है वो रखना है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो नॉर्मली ईद उल अज़हा के मौके पर आपने कोई जानवर कुर्बान कर दिया और उसके बाद साल हर साल आप जो है वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सारी ज़िंदगी का सबक भी है और तमाम तर मुसलमान इसको इसी तरीके से, इसी जज्बे को अपने दिल में रख के गुजारते हैं कि हमने हर वक्त अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखना है। क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है, चाहे हम बात कर लें अपने तमाम तर जो हमारा लाइफस्टाइल है जो हम कहते हैं वो है, या हमारे पास जो भी नेमतें हैं, वो सब कुछ आज हम जिस भी मकाम पर हैं वो सब कुछ अता करने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ खुदा की है। तो हमसे अगर कोई चीज़ अगर हमने उनके लिए कुर्बान करनी है क्योंकि उन्होंने ही हमें दी है, अगर वो वापस भी ले लेंगे तो ऐसा कोई क्योंकि हमने देखा है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और कभी कभार ऐसी बातें भी कह देते हैं जो मेरे ख्याल से नहीं कहनी चाहिए। तो इस जज्बे को ज़िंदा रखें और साथ ही साथ जो है वो आपने अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल रखना है। अपने फ्रीज़र्स भरने के बजाय वो हिस्सा जो कि बनता है गरीबों का उनको भी देना है, वो हिस्सा जो बनता है मुस्तहकीन का आपने उनको भी देना है, वो हिस्सा जो बनता है रिश्तेदारों का, चाहे आपके रिश्तेदारों से नहीं बनती है, आपने उनको भी देना है, और जो आपका हिस्सा है वो आपने खुद एंजॉय करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हमें खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। एहसान से एहसान चाय पी रहे थे, एहसान थोड़ा तंग करेंगे और इसी के साथ क्लोजिंग भी करेंगे। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। एक दफ़ा फिर से जाते जाते हमारी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।